वो सभी लोग चुनाव भाई अभी सर अभी तक क्या स्थिति लग रहा है? स्थिति जो चुनाव लड़ता है वो सब लोग जीतता है। पब्लिक को तो जनप्रतिनिधि का वोट है, जनप्रतिनिधि जिसको वोट देंगे वो आदमी जीतेगा। हम लोग एनडीए के उम्मीदवार हैं, उन लोग महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। इसी तरह 2 बार हम चुनाव जीते तो समझिए कि दोनों जिला में 2 हम लोग एमएलए थे, अभी 10 एमएलए हैं, यहाँ 7 और 3 बक्सर में। समीकरण जो एनडीए का है, मनोबल माने हम लोग का ज़्यादा है, जनता का मनोबल हाई है, इसलिए हम लोग चुनाव निश्चित तौर पर जीतेंगे। 10 एमएल मतलब पूरा दोनों से 7 यहाँ 3 वहाँ, 11 में 1 उन लोग है महागठबंधन का, आरजेडी का, 22 में 19 लोग हम हैं, एक बहुजन है, एक आरजेडी है, एक माले है, बाकी 19 सीट हमारे गठबंधन में है। विपक्ष आरोप लगा रहा है आपने इतना दिन तक काट किए, कोई काम ही नहीं। तो विपक्ष का तो काम ही न है यही है। पूरे 2500 प्रखंड में जनप्रतिनिधि के लिए जनप्रतिनिधि भवन हमने बनवाया, जो कि 50% ज़्यादा महिला लोग जीती हुई है। तो हम देखें शौच क्रिया बैठने उठने का दिक्कत है, तो सभी प्रखंड में 15-15 लाख रुपया हमने दिया। तो एक टर्म का तो पैसा उसी में चला गया। बाकी ये जितना एक विधायक पर हमारा फंड मिलता है, 11 विधानसभा में बांटना है, तो समझ लीजिए कितना मैंने क्या जनप्रतिनिधि का सवाल जितना हमने उठाया है पूरे बिहार में कोई नहीं उठाया। वेतन से लेकर भाता से लेकर सुरक्षा से लेकर सब कुछ हमने उठाया है जनप्रतिनिधि के मान सम्मान के लिए। तो अभी भी हम विधायक बने हुए हैं, हमको विधानसभा में नए थे, लेकिन तभी 7वां-8वां रैंक पर हम हैं क्वेश्चन करने में। अब विधान परिषद में पूरे बिहार में 1 नंबर हमारा क्वेश्चन रहता था। तो सिर्फ जनप्रतिनिधि के सवाल पर, ये नहीं कि अलूर जलूर और लोग जैसे करते हैं वो नहीं, सिर्फ विकास और जनप्रतिनिधि के बात पर हमारा सब क्वेश्चन। और ऐसा कुछ समस्या जो आपने उठाया था वो हल कर पाए? पहाड़ी चक देश के आज़ादी के बाद वहाँ रोड नहीं बना था। और पहाड़ी चक है बगेन के बगल में एकरासी पंचायत में, फोन करके पूछ लीजिएगा। नैनी जोर से बराहपुर से नैनी जोर चौड़ीकरण का बात हुआ, 28 करोड़ का टेंडर हुआ है, काम लगा हुआ है। तो ऐसे से बहुत अनेकों काम हमने किया है। डेढ़ुआ पंप का सवाल हुआ, इस बार भी हुआ। तो इस वर्ष में ही सरकार वादा किया है कि कोइलवर तक पुल पर निश्चित तौर पर बना हम पानी पहुंचाएंगे। बहुत हद तक मैंने पानी पहुंचा है, लेकिन इन साल सिंचाई मंत्री ने कहा कि अंतिम छोर तक हम लोग पानी पहुंचा देंगे। सब जो जवाब में लोग दिए हैं, देख लीजिएगा क्या क्या मैंने लोग दिए हैं। सकड्डी से नासरीगंज 640 करोड़ का मैंने बजट था उसका। तो आदरणीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी कहे कि पीडब्ल्यूडी से हम एनएच में भेज देते हैं, तो एनएच में कागज चला गया होगा। और 4 लेन के लिए कि जितना जाम का समस्या है, कल पूरा इंडिया का कुंबा लगा हुआ था, क्या लग रहा है कि जीत पाएंगे? सब लोग तो मैंने अपने प्रत्याशी को जिताने के प्रयास करते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि इसमें मालिक है। वोट जनप्रतिनिधि को देना है। तो जनप्रतिनिधि तो सब लोग जीते हैं, तो सुलझे हुए आदमी है। सब लोग अपना जानते हैं कि किसको देने से क्या होगा, मान सम्मान कहाँ मिलेगा, विकास कौन आदमी कर सकता है। तो
तो उनके पिताजी भी 6 साल रह चुके हैं, उनका भी कार्यकाल देख लीजिए, हम भी 10 साल रहे, हमारा भी कार्यकाल देख लीजिए। दोनों के तुलना की। हाँ, जनता तो यही तुलना करेंगी कि दोनों आदमी में कौन अच्छे हैं। तो जिसको अच्छा समझेगी जनता उसको वोट करेगी और वो आदमी जीत कर जाएगा सदन में। क्या एनडीए पूरा पार्टी सपोर्ट कर रहा है ना? और जब एनडीए का गठबंधन है, सपोर्ट का नतीजा आप देखते हैं कि 7 सीट यहाँ कभी कोई जीता था? 7 सीट गठबंधन है का ना, माने हमारे सभी एनडीए का नेता कार्यकर्ता एकजुट है और जनता और नेता का मनोबल हाई है, ऊंचा है कि हम लोग माने ये सीट को माने जीतेंगे। तो सर कल नामांकन के चुनावी दौरान भी देखा गया कि जो आपके विरोधी थे वो भी आप ही के बन पाए। हम तो राजनीति में राजनीतिक विरोधी किसी को मानते ही नहीं है। हम लोग हर वर्ग को, हर जाति को, सबको मान सम्मान देते हैं। जो भी आते हैं उनको हम काम करते हैं। जीत जाने के बाद सबको एक समान है। प्रतिद्वंदी अपना लोग आजमाते हैं, लेकिन कोई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हो, जीत जाने के बाद सबको एक समान जानना चाहिए दृष्टि। सर ये बताइए कि पीवीसी का मामला चल रहा है, वो कोई प्रभाव नहीं ना डालेगा? महिलाओं के लिए तो बहुत माने दुखद है कि जो विधानसभा और लोकसभा में महिला लोग का मिलता लड़ने का, और वो लोग लोकसभा और विधानसभा में पहुंचती 50% महिलाओं का आबादी है, तो उन लोगों को भी मान सम्मान और अपने महिलाओं के प्रति वहाँ लोकसभा और विधानसभा उठाने का मौका मिलता। लेकिन महागठबंधन का लोग माने पास होने नहीं दिए। और हमारे नेता को भी जानते हैं, आदरणीय नेता नीतीश जी, जो 20 साल रहे हैं, किसी को न फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं। सबका साथ, सबका विकास लेकर चले हैं, तभी न आज नीतीश जी का कोई जोड़ा नहीं है। पूरे भारत में नीतीश जी का कोई जोड़ा नहीं है मुख्यमंत्री। अब तो नीतीश जी को यहाँ से हटा दिया गया, लोग कहते हैं कि यहाँ से हटा करके बीजेपी कब्जा कर लिया। ये तो अफवाहों का दौर है। हम लोग नज़दीक से नीतीश जी को देखते हैं और कहते हैं, उनका इच्छा था कि चौथा सदन बाकी है, चौथा सदन में जाने का इच्छा है। कोई एगो साधारण कुर्सी नहीं छोड़ता है, ये कुर्सी को लात मार कर दूसरे को देकर अपने चौथे सदन में अपना पहुँचे और वहाँ भी पूरे हिंदुस्तान का अपना पार्टी का राजनीति बुलंद करेंगे। उनका लड़का का भी उप मुख्यमंत्री का मिलने वाला था। नहीं, नीतीश जी नहीं चाहे कि किसी सदस्य का हमारा लड़का नहीं है, तो हम कोई तरह का माने जिम्मेवारी अभी देने के यति में नहीं है। पार्टी का जिम्मेवारी मिलेगा, चाहे पार्टी में सब कुछ हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं से माने आगे चलकर जीतेंगे और अच्छा नेता बनेंगे। सर ये बताइए, अब तक जो कार्य हो चुका है, आगे क्या सोच है, कौन सा आपकी प्राथमिकता है कार्य? हमारा विकास ही बने है कि विकास पहले 11 विधानसभा में सोचना पड़ता था हमारे जी में, आज एक संदेश को विकास करना है। तो बहुत सा लिख कर हम दिए हैं, मुख्यमंत्री जी को दिया है। बहुत सा योजना मैंने तो बहुत धरातल पर जल्दी दिखने लगेगा कि पहले का संदेश अभी का संदेश बहुत जल्द मैंने दिखने लगेगा। क्या कहिएगा जनता से जो एमएलसी का चुनाव लड़ने लगे, क्या कहिएगा जनता से? जनता तो मालिक है, जनता जिसको अच्छा समझेगी उसके वोट देगी और वही आदमी सदन में पहुंचेगा। क्या अपील करेंगे? अपील आग्रह यही न करेंगे कि मैंने हमारे प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद को वोट दें और सदन में भेजने का काम करें। जैसे 10 साल हमने सेवा किया है, उससे वो अच्छा सेवा करेंगे। 3500 आई रहे। हाँ, 3400 कुछ मैंने लमसम 3500। कितना जीत भाई रहे? 1100 का लमसम, 1100। 10 कुछ मैंने 1100